पानी आ रहा है वही सेम पानी उनको भी देने का काम। मैंने बता दिया बड़ा क्लियर कि कोई पॉलिसी होती है और पॉलिसी की बंदिशें होती है, सबको पता है इस बात का। केवल और केवल ग्रामीणों को बहका करके, वो हमारे अपने लोग हैं, सड़कों पर बैठे हुए, हमें भी बहुत बुरा लगता है, हमें भी बहुत इस बात का दुख है, तकलीफ है हमें इस बात की कि हमारे ग्रामीण जो भाई हैं, बच्चे हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको बहका करके बैठाया जा रहा है। गंगा साहब, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस टाइम पे टी लगाई गई तो लगभग 11 से 12 घंटे का टाइम लगा। सीआईडी को पता था, पुलिस को पता था, मौके के ऊपर टी क्यों नहीं रुकवाई गई? जब 12 घंटे लगातार प्रोसेस चला उस टाइम पे सीआईडी फेल क्यों? कोई अगर रात को कोई काम चल रहा है तो अचानक कोई, क्योंकि वहां पे जिस तरीके का माहौल बनाया जाता है, वो लोग बहका करके उनको इस तरीके की बात करते हैं, इस तरीके का प्रोपेगेंडा करने का काम करते हैं। कई लोगों का काम ही ऐसा हो गया कि केवल उनका बहकाना करना, इस तरीके का आंदोलन कराना है, जो गलत है। खत्म कराने के लिए क्या प्लान है? हमने कहा ना, धरने पे बैठे किस लिए? पानी के लिए बैठे हैं। पानी हम देंगे, स्वच्छ पानी देंगे, उसी नहर का पानी देंगे। मीटिंग होती है, बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल हो जाता है, तो समझ में धीरे धीरे आती आ जाएगी समझ में भी, क्योंकि हमें काम स्टार्ट हुआ, ग्रामीणों ने फिर काम रुकवाया, तो इस तरह से अगर स्थिति बन रही, क्या काम पूरा हो पाएगा? कोई बात नहीं, काम भी पूरे होंगे। हम समझाएंगे, हमारे अपने लोग हैं, हम समझाएंगे, बताएं भी ये उनको, और लोगों इनके समझ में भी आ भी जाएगी, लोगों के समझ में, क्योंकि जो लोग झूठ और फ्रेब करते हैं, किस तरीके से रातों रात टी लाने का काम करते हैं, किस तरीके से बहकाने का काम करते हैं, किस तरीके से ये बात करते हैं कि दूसरी जगह पे तो जो है अमृत योजना के तहत गांव को पानी दिया जा रहा है, हमारे यहाँ नहीं दिया जा रहा, ये बातें तो क्लियर हो जाएगी। मैंने एक बात और कही वहाँ पे, 25 तक सोल्यूशन नहीं निकाला तो फिर मैं उन गाँव के नाम लूंगा, उनकी पोल खोलूंगा जो मेरे संपर्क में थे। ये फिर बहकाने का काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात करके। गाँव, मैं तो कहूंगा कि जब वो आया वहां पे, गांव के लोगों से पूछना ही चाहिए था ना भाई, क्यों ये बात कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है? वो कह रहे कि बीजेपी ने लगवाई है और बीजेपी ने खुड़वाई है, उनकी बातचीत। जी, हमारी सरकार है, सरकार का काम पानी देना, हम देंगे पानी, हम शुरू से कह रहे हैं। हम जो बात कह रहे हैं वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जिसका काम झूठ बोलना हो, जिसका काम बहकाना हो, जो फ्रॉड टाइप का आदमी हो, वो कोई भी बात कह दे तो बीजेपी भी लगाओगे इस चीज तो कार्रवाई करें उनके खिलाफ। समझा पाए उनको अभी तक, क्या वजह है, क्या मानते हो? ऐसा है, माननीय मंत्री जी ने पूरी डिटेल में बात बता दी, समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हमने। मैं खुद भी धरने पे गया, मैंने उनके साथ यहाँ भी मीटिंग की, माननीय शिक्षा मंत्री अन्ना साहब यहाँ पे आए, माननीय मंत्री रणवीर गंगवा जी यहाँ पे आए, हमने 11 आदमी के साथ मीटिंग की। मगर वही बात है कि एक जिद है कि इस पाइप से ही पानी लेना है, जो कि मैं समझता हूँ गैर कानूनी है। उनको बार बार समझा दिया गया कि अमृत केवल और केवल शहरी योजना है, जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना है, योजनाएं बनती है, केंद्र सरकार की योजना है, योजना के हिसाब से उनको पानी दे रहे हैं, अलग से पाइप दे रहे हैं। इसके बाद हम क्या समझा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? विधायक जी, आपके ऊपर आरोप भी लगाए गए, कह रहे विधायक जी ने पढ़वाई थी ये। अब मैं विधायक हूं तो मेरे पे आरोप लगेगा, आप पे तो कोई लगाने से रहा। विधायक मैं हूं तो मेरे पे आरोप लगेगा, सीधी सी बात। अच्छा काम होगा तो भी मेरे सिर आएगा, बुरा काम होगा तो भी मेरे सिर आएगा। भाजपा ने लगवाई थी, विधायक जी ने पढ़वाई। मगर ना तो मेरा कोई लगवाने में हाथ है, ना मेरा कोई हटवाने में हाथ है। जिसने लगवाई है उसकी सजा तो वो भुगतेगा। प्रशासन का काम था, गैर कानूनी काम हुआ है तो प्रशासन ने अपनी जिम्मेवारी निभाई। अगला कोई चरण हो सकता है, बातचीत जारी रहेगी कोई? बातचीत तो हमारे अपने लोग हम करते हैं, रोज ही करते हैं, बातचीत तो रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करें भी गए, समझाएं भी गए। आपके महकमे का मामला है, अभी तो आपको अधिकारी ने बता दिया, वो भी अवैध थी वहाँ पे कैसे आई, क्योंकि वैसे तो मिलती नहीं हर जगह, तो सारी की सारी जो प्रोसेस हुई है अवैध तरीके से आप बता रहे हो, तो हुई कैसे? इसकी कोई जांच हुई अभी तक? कोई भी चीज कहीं भी बनती है तो बनती होगी ना कहीं। जो लोग, जिन लोगों को इस तरीके की जो भ्रम में फैलाने का काम करते हैं तो ला नहीं सकते वहां से। और जनरेटर का जो इस्तेमाल किया है, क्या गवर्नमेंट वो भी जब्त करने का काम करेगी, पुलिस डिपार्टमेंट? देखिए, वो एक जो भी नियम कायदे जो उस तरीके से जो भी है वो कानून अपना काम करेगा निश्चित तौर पर। जिनके विषय में कोताही रहे वो तो करेगा काम। सर, ग्रामीणों का ये कहना है कि अलग से पाइपलाइन हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि पहले जो पाइपलाइन लगाई गई उसकी मोटर जड़े 3 महीने हो जाते हैं, मतलब कोई अधिकारी संभालता नहीं था। देखिए, जैसे मैंने पहले बता दिया कि अलग से लाइन की व्यवस्था भी कर दी थी, उनकी कह दिया।
मोटर की भी वैकल्पिक व्यवस्था कह दी कि एक मोटर उसकी अलग से पड़ी रहेगी, जब क्योंकि अगर कोई मोटर बंद करके आती है, ठीक होकर आती है, उससे एक वैकल्पिक व्यवस्था भी कर दी, तो उसके बाद में कौन सी बात रहेगी। सर कुछ लोगों का आइडिया ये कहना है कि हम पानी ले तो लेंगे लेकिन हमें भरोसा नहीं है, हमारे को वैसे गुमराह किया जा रहा है। क्यों गुमराह किया जा रहा हम है? अलग- क्या गांवों के अंदर जो पानी जा रहा है, हरियाणा के अंदर कोई एक गांव ही तो नहीं है। हरियाणा के अंदर 6,500 से ज्यादा गांव है, पानी तो हर गांव के अंदर जा रहा है। क्या वो अमृत योजना के तहत ही जा रहा है? पब्लिक हेल्थ का काम है, अलग अलग जो सरकार की योजनाएं होती है उसके तहत पानी दिया जाता है। हम पानी देंगे, पूरा पानी देंगे। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग करने की बात करना चाहूँगा। चलो वो तो क्या बताऊँ। मंत्री जी, अगर ऑन द टेबल बात होती है तो आइडिया कितने दिन तक पानी वहां पर पहुंचाने का काम किया जाएगा? एक्स्ट्रा पाइप लगा के कुछ आइडिया दे सकते हैं कि इतने दिन के टाइम अंदर लगा देंगे? टाइम भी जब हमको टेंडर करते हैं किसी चीज़ का टाइम बाउंड होता है, कोई ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा अभी, क्योंकि उसका वाटर टैंक का भी अभी टेंडर हुआ है, उसके अंदर भी टाइम फिक्स होता है कि इतने दिन के अंदर ये तैयार करके हम देंगे। और पाइपलाइन तो पाइपलाइन लानी है वहाँ से, कोई ज़्यादा उसमें टाइम तो लगना ही नहीं।